तो चलिए ये जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दोबारा बता रहे हैं, एक बार जो भी जिसको दिक्कत हो फटाफट समझ लो। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझना। रिप्रेजेंट का मतलब होता है कैसे उसको दिखाएं, कैसे प्रदर्शित करें कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना तरीका होता है उसी को पढ़ना है, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ना, इसका प्रेजेंटेशन करने के लिए हम 4 प्रकार का नाम लिखे हैं, और इस चारों विधि से जो है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, किसी भी चाहे कैसा प्रकार का भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, लेकिन होना चाहिए वो कार्बनिक यौगिक का होना चाहिए, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होना चाहिए, उसका हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। पहला जो विधि है उसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहला विधि क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक ये फॉर्मूला है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले ये करना पड़ेगा, फिर एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, जिसका नाम पड़ता है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, शॉर्टकट में ESF कह सकते हैं। उसके बाद है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी एक्सपेंड, जिसको एक्सपेंड करेंगे उसी को फिर क्या करेंगे, कंडेंस्ड कर देंगे। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पड़ जाएगा, जिसको शॉर्टकट में CSF बोलेंगे। इतना करने के बाद उसके बाद फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन करेंगे, जिसको BLN बोलेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन करेंगे। तो चलिए पहला समझते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, करे किसी भी एलिमेंट्स का टोटल नंबर को ही जिसमें प्रेजेंट किया जाए, उसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे। यानी इस फॉर्मूला में किसको प्रेजेंट, किसको दिखाना होता है, टोटल नंबर। किसका टोटल नंबर, एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कार्बन ही होगा ना, तो उसका बॉन्ड उसका क्या होगा, हाइड्रोजन ही तो उसका बॉडीगार्ड है ना। तो एक कार्बन के कितने बॉडीगार्ड होते हैं, 4 बॉडीगार्ड, समझ गए। तो यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट का टोटल नंबर को इसमें प्रेजेंट किया जाता है इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में। तो इसे कौन सा फॉर्मूला कहा जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल में दिया जा रहा है यहाँ पे C4H10, CH4, C3H8। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के द्वारा हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कार्बन हमारा 4 गो है, हाइड्रोजन 10 गो है। हुआ कि नहीं रिप्रेजेंट, यानी कार्बन 4 गो है, हाइड्रोजन 10 गो है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन 1 गो है, हाइड्रोजन 4 गो है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन 3 गो है, हाइड्रोजन 8 गो है। तो इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक, जिसको हिंदी में अणुसूत्र भी कहते हैं। दूसरा है एक्सपेंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना उसी को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड का मतलब जितना उसको तोड़ सकते हैं तोड़ देंगे, जितना खोल खाल कर सकते हैं खोल देंगे, समझ गए। तो ऑल बाउंड आर प्रेजेंटेड इन दिस फॉर्मूला। क्या लिखे हैं इसमें एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, कि ऑल बाउंड आर प्रेजेंटेड इन दिस फॉर्मूला। इसमें सभी बाउंड को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे इन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में जितना भी बाउंड बनेगा, अगर कार्बन 4 गो है तो चारों को लिखेंगे, उसके बाद उसका जो बॉडीगार्ड है सबको लिखेंगे, पूरा एक्सपेंड कर देंगे। ठीक से रख दो उसको। क्या रे तोरा सब सिस्टम नकली रहता है क्या रे, हैं? जब तुम्हारा ये ससर सकता है तुम्हारा कुछ भी ससर जाएगा कभी भी। 24 घंटा इसे होलसेल बना के रखता है क्या रे। चलो देखो इधर, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। वाह सुगनी, तुम लोग को तो एकदम हंसी तो एकदम जबरदस्त था। खोल के हंसो, एक्सपेंड करके हंसो, एक्सपेंड करो। जिस तरह हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं ना, एक्सपेंड करके हंसो। क्या रे, तुम भी औरत से कम थोड़ी लग रहा है। देखो इधर, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या बोले, ऑल बाउंड आर प्रेजेंटेड इन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में क्या प्रेजेंट करना है, ऑल बाउंड को। जैसे C4H10 है, यहाँ पर फिर से एक बार लिखते हैं, इसे तो लिख दिए हैं। कार्बन क्या गो है, 4 गो, तो क्या जगह कार्बन लिखे हैं, 4 जगह कार्बन लिखे हैं। और चारों कार्बन क्या गो बॉडीगार्ड लेके घूमता है, ये चारों कार्बन क्या गो औरत लेके घूमता है, 4 गो हमेशा लेके घूमता है। तो ये कार्बन देखो 4 गो लेके घूमेगा ना जी, तो पूरा खोल खाल के रख दिए, चारों कार्बन का हर कुछ बता दिए कि ये चारों कार्बन 4 गो को लेके हमेशा चलता फिरता है, समझ गए।
और इसी को क्या नाम देंगे, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी ESF। समझ गए। नेक्स्ट है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस में क्या होता है, इसमें करे ओनली कार्बन कार्बन को दिखाना है, इज विजिबल, करे ओनली कार्बन कार्बन इज विजिबल, इसमें ओनली कार्बन कार्बन को लिखना है और हाइड्रोजन को इस तरह से नहीं बताना है, हाइड्रोजन को इस तरह से नहीं बताना है, दूसरे तरह से बताना है। देखो किस तरह से बताना है, वही चीज लिए यहाँ पर C4H10 लिए हैं, उसको पहले एक्सपेंड किए, कार्बन हमारा 4 है तो 4 कार्बन लिखे, उसके बाद हाइड्रोजन सब पे कितना गो रहेगा, 4 गो रहेगा, रहेगा ना बाउंड हमेशा 4 गो, माने 4 बॉडीगार्ड रहेगा ना इसका जी। तो अब इसी फॉर्मूले को हम कंडेंस्ड अगर बनाना है तो क्या लिखेंगे, 4 कार्बन है तो सबसे पहले 4 कार्बन को क्या करेंगे, लिख देंगे, 4 कार्बन लिख दिए। ये कार्बन के पास कितना गो बॉडीगार्ड है, क्या गो बाउंड से जुड़ा है दूसरे कार्बन से, 1 गो, तो बचा क्या गो, 3 गो, तो क्या गो इधर लिख देंगे 3 गो। फिर ये कार्बन क्या गो बाउंड के साथ है, 2 गो, यानी इसका 2 परिवार यहाँ पर है, ये है, बचा क्या गो, 2 गो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे CH2। इस कार्बन के पास क्या गो पहले से है, 2 गो है ना परिवार, तो बचा क्या गो, 2 गो, इसके पास क्या गो है, 1 गो, तो क्या बचा, 3 गो बचा। इसको ठीक इस तरह से भी लिखेगा, ये भी सही है, या तो तुम्हारा मन है सर इसको ठीक कर देंगे तो ठीक भी कर सकता है, CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। इस फॉर्मूला का क्या नाम होगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एगो लास्ट वाला क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। देखो हर तरह से हर चीज एक के है, खाली तरीका क्या है सबका अलग अलग है, सब एक ही है, तरीका सबका अलग अलग है। अब देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसी चीज को बॉन्ड लाइन नोटेशन में लाना है, तो बॉन्ड का लाइन, बॉन्ड लाइन का मतलब होता है ऐसे, सिंबल बताए थे, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है, ये सिंबल याद रखना, बॉन्ड लाइन नोटेशन, यानी एक बॉन्ड रहेगा एक लाइन रहेगा, उसको नोटेशन करके लिख देंगे तो वही क्या कहलाएगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ये एक, ये है, ये है, ये है, यानी ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे आके टेल्ट हुआ, फिर यहाँ से कहाँ टेल्ट हुआ, यहाँ पे टेल्ट हुआ। अब देखो जहाँ जहाँ कोना है, जहाँ जहाँ टेल्ट हुआ है, वहाँ वहाँ क्या गो कार्बन रखते हैं, 1 कार्बन, यहाँ पर क्या कार्बन है, 1 कार्बन, यहाँ पर क्या कार्बन है, 1 कार्बन, यहाँ पर क्या कार्बन है, यहाँ पर क्या गो कार्बन है ना, सब जगह 1 1 कार्बन। तो ये जो बिंदा हम दिए ना, ये दिखाना नहीं, ऐसे समझने के लिए हम दिए हुए हैं, ठीक है ना। और देखो ये कार्बन इस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है, तो बचा कितना, बचा ना, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है, कितना बना रहा है, क्या वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, देख लो, 2 गो है ना इसके पास, 1 इधर वाला है 1 इधर वाला, तो क्या गो बचा, इस कार्बन के पास फिर देखो 1 इधर वाला 1 इधर वाला, 2 गो है ना, तो क्या गो बचा, 2 गो। फिर इस कार्बन को देखो 1 ही गो से मिला हुआ है, माने 1 ही गो से बॉन्ड बना रहा है, क्या गो बचा, 3 बचा। तो जब बॉन्ड लाइन नोटेशन समझ में आया, बॉन्ड लाइन इसको नोट करके लिख देते, क्या हो गया, ये नोटेशन हो गया। अब इसको हम सही सही कैसे लिख सकते हैं, इसी बॉन्ड लाइन नोटेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन के साथ कितना से जुड़ा हुआ है, 1 गो से, फिर ऐसे टेल्ट हुआ है, ये भी 1 गो से, फिर ऐसे टेल्ट हुआ है, ये भी 1 गो से, फिर अच्छा से लिख दो, CH क्या होगा 3, यहाँ पे क्या होगा CH2, यहाँ पे क्या होगा CH2, यहाँ पे क्या होगा CH3 होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बॉन्ड लाइन नोटेशन आ रहा है समझ में। इसको अगर और सही ढंग से लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, यही कॉन्सेप्ट है बॉन्ड लाइन नोटेशन का। तो बोलो बॉन्ड लाइन नोटेशन समझ में आया कि नहीं। तो अब याद रखना है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर उसमें से अगर कोई बोल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं हम 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पहला जो हमारा तरीका है वो मोलिकुलर फार्मूला है, उसमें सिर्फ फार्मूला लिखा जाता है, क्या गो कार्बन है और क्या गो हाइड्रोजन है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, प्रेजेंटेड इन दिस फार्मूला, ओके, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स presented in this formula, that is called also molecular formula, okay, hello, understand, समझे मोलिकुलर फार्मूला। दूसरा जो हमारा फार्मूला है वो है एक्सपेंडेड फार्मूला, जिसमें टोटल कार्बन और हाइड्रोजन को क्या कर दें, एक्सपेंडेड कर दें, एक्सपेंड कर दें, पूरा तोड़ तार के लिख दें, उसे क्या कहेंगे, एक्सपेंडेड, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्या, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। कंडेंस्ड का मतलब होता है जो एक्सपेंड किए उसको क्या फिर कर देंगे, कंडेंस्ड कर देंगे। अगर हमारे पास 1 कार्बन है तो उसके पास 4 गो बॉडीगार्ड होना चाहिए,
ठीक है ना, तो उसको CH4 लिख देंगे। ठीक है, अगर पहले से दूगो है, जैसे यहाँ पे है एक कार्बन है, हमारा क्या गो बॉडीगार्ड है, तो ये कार्बन जो है इसके पास इधर क्या गो है, एक गो ना है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, 3 गो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसको फिर एक्सपेंड करके फिर कंडेंस्ड करेंगे तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहलाएगा। और लास्ट जो हमारा टॉपिक बनता है वो है हमारा BLN, यानी बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या करते हैं, ओनली कार्बन कार्बन इज विजिबल होता है, ओनली कार्बन कार्बन इज विजिबल होता है, माने कार्बन कार्बन ही जुड़ा रहेगा। बात समझ में आया? जैसे कि दिखाएं एग्जांपल, ये ओनली देखो कार्बन कार्बन विजिबल है, कार्बन कार्बन विजिबल है। तो ये 4 तरीके से हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो क्या करना है, कहाँ पे ये वाला कोई नहीं, ये भी तो समझा दिए थे ना। ये कार्बन कार्बन के साथ क्या गो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो 2 गो है क्या, तो बचल क्या गो है, 2 गो। इधर भी 2 गो बॉन्ड, 2 गो है तो बचल क्या गो है, 2 गो। तो ये भी बॉन्ड लाइन नोटेशन को दर्शाता है। कोई दिक्कत बोलिए, कहीं से किसी को कोई शक नहीं ना, खत्म करें तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के सभी को थैंक यू। आराम से घर में जाके इसको याद कीजिए और इससे प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए। साइंस जितना भी सब्जेक्ट है साइंस में सबसे मोहब्बत करना चाहिए। ठीक है, समझ गया ना, क्योंकि साइंस ही मोहब्बत होती है, बिछड़ना आर्ट्स होता है। याद रखिए। ठीक है, टेक केयर, बाय।